CHSL एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और जिसमें से आपके 3 ऑप्शन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो आपका 52 में विषम कौन सा होगा? देखिए, कुरुक्षेत्र जो है ये आपका ये क्या है, युद्ध क्षेत्र है। और हल्दी घाटी ये भी आपका क्या है, युद्ध क्षेत्र। पानीपत ये भी है आपका युद्ध क्षेत्र। लेकिन सारनाथ जो है ये आपका धार्मिक स्थल है। कौन सा है? सारनाथ धार्मिक स्थल। तो ऑप्शन सी विषम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, देखिए 53 में आपको विषम बताना। देखिए, कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, सिर पर टोपी पहनी जाती है और भेंट पर आभरण होता है, लेकिन स्याही जो है वो दबात नहीं, स्याही जो है वो दबात में नहीं रखी जाती बल्कि दबात में स्याही रखी जाती है। ओके, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है ए बराबर 5, बी बराबर 6, सी बराबर 7, डी बराबर 8 हो तो 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए, एक्चुअल में कोड होता है ए का कोड 1 होता है, लेकिन दिया हुआ है 5। तो 1 से 5 बनने में क्या हुआ आपका, 4 जुड़ रहा है। तो अगर हमें 1 तक लाना है तो 5 में कितना घटाएं, तो हमें 4 घटाना पड़ेगा। अब देखिए, बी का एक्चुअल में कोड होता है 2 और दिया हुआ है 6, तो हमें 6 से 2 बनाना है, तो किसमें क्या हो रहा है, 4 घटेगा। एक्चुअल कोड लाना है। अब देखिए, सी का कोड होता है 3, दिया हुआ है 7, 7 से 3 बनाना, तो इसमें क्या होगा, 4 घटेगा। डी का कोड होता है एक्चुअल में 4 होता है, लेकिन दिया हुआ है 8, तो 8 से 4 बनने में क्या हुआ, 4 घटेगा। सभी में 4 4 घट रहा है, तो आगे भी यही तरीका अपनाएंगे। 16 में भी 4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12। 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 27 में 4 घटाएंगे तो आपका 23 आ जाएगा। और 29 में 4 घटाएंगे तो आपका 25 आ जाएगा। 9 में 4 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। 22 में 4 घटाएंगे तो आपका 18 आ जाएगा। 23 में 4 घटाएंगे तो आपका 19 आ जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 12 किसका होता है, एल का। 1 किसका होता है, ए का। 23 किसका होता है, डब्लू का। 25 किसका होता है, वाई का। 5 किसका होता है, ई का। 18 किसका होता है, आर का। 19 होता है, एस का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लायर्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर बताइए। कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला समीकरण देख लेते हैं। 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 इजकल टू 573। देखिए, 3 को ए माना, 5 को बी माना, 7 को सी मान लिया। इससे आपका 573 बन रहा है। तो 5 को क्या माना है, वी, 7 को माना है सी, 3 को माना ए, मतलब बीसीए टर्म में बन गया। अब देखिए, आगे समीकरण में भी ए बी सी मान लेते हैं। 8 को क्या माना है, देखिए 6 को क्या माना है, वी, 3 को क्या माना है, सी, और 8 को ए। ये भी देखिए बी सी ए टर्म में बन गया। अब तीसरे समीकरण को देख लेते हैं। ए बी सी मान लेते हैं। 7 को क्या माना है, वी, 5 को माना है सी, और 3 को माना ए। ये भी देखिए बी सी ए टर्म में बन गया। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। ए बी सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले बी सी ए टर्म में हमें बनाना है। बी किसका है कोड, 6 का। सी किसका कोड है, 4 का। और ए किसका है, 8 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 648। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। जैसे कि ये समीकरण है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनका यूज करने पर ये जो समीकरण दिया हुआ है इसके दोनों पक्ष आपके बराबर आ जाएं, दोनों पक्ष आपके बराबर आ जाएं। तो कर लेते हैं। इसके लिए जो ऑप्शन होगा सुटेबल वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह आएगा आपका, मल्टीप्लाई। फिर है 3, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह आएगा, माइनस। फिर 2, तीसरे स्टार की जगह तीसरा चिन्ह आएगा, प्लस। फिर 4, चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह, बराबर 8 आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग LHS सॉल्व करें तो 8 के बराबर आएगा। कर लेते हैं। सब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 2 प्लस 4 बराबर 8। अब देखिए, 6 4 10 होता है, 10 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 8 बराबर 8। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन है, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में इस कोट से लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रिसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। APRECIATION। अब देखिए ए का कोड कितना दिया हुआ है, 1। फिर पी का देखिए 7 और 7, पी का कोड बिल्कुल सेम टू सेम है। आर का कोड देखिए कितना है, 8। ई का कोड कितना है, 3। सी का कोड कितना है, 2। आई का कोड कितना है, 4। ए का कोड कितना दिया हुआ है, 1। टी का कोड कितना है, 9। आई का कोड कितना दिया हुआ है, 4। फिर ओ और एन के कोड क्या है, 6 और 5। 6 और 5। तो हमें किसका कोड बताना है, रिसेप्शन का बताना है। तो रिसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। RECEPTION, ये लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, आर का ऊपर देखिए कोड कितना है, 8 है, तो आर के नीचे 8 लिख दिया। अब ई की बारी, ई का कोड ऊपर कितना है, 3, 3 लिख दिया। सी का कोड देखिए ऊपर कितना है, 2, 2 लिख दिया। ई का कोड ऊपर हमने एक बार बना चुके हैं, कितना है, 3, 3 लिख दिया। अब पी का कोड कितना है, 7, 7 लिख दिया। अब है टी, टी का कोड कितना है, 9, 9 लिख दिया। ION का कितना है, 465, तो 4, 6, फिर 5। अब ये जो नंबर रिसीव हुए ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो देखिए 58 का जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन बी, 832, 832, 37, 37, 94, 65, 94, 65। अगला है कोड्स को, यदि कोड्स को एक कूट भाषा में इससे लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में ब्रीथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कोड्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। COURSE, इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है ESRUOC। अब देखिए इसमें क्या हुआ, पीछे वाले जो कोड्स के अल्फ़ाबेट हैं ये पीछे से आगे आ गए, सारे के सारे पलट गए। एस देखिए आगे आ गया, आर देखिए आगे आ गया, यू देखिए आगे आ गया, ओ देखिए पीछे चला गया, फिर सी पहला वाला देखिए लास्ट में चला गया। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए कोड्स के। यही तरीका हम लोग ब्रीथ में लगाएंगे, तो BREATH। देखिए एच जो है वो पहले पे आ जाएगा, ए जो है वो आगे आ जाएगा, फिर ए देखिए, फिर ई, फिर आर, फिर वी। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए। अब ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं आपके ऑप्शन बी, HTA, ERB। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करते हैं, पहली पंक्ति को फिर दूसरी पंक्ति को। पहली पंक्ति में बड़ा नंबर और दूसरी पंक्ति में बड़ा नंबर जो हैं इनको निकालने का तरीका जानना पड़ेगा। वही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। पहली पंक्ति में लाना है 41, 41 के पीछे कौन कौन सी संख्या है, 5 और 4। अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर दें प्लस 4 का स्क्वायर कर दें तो हमें कितना मिलता है, देखिए 25 प्लस 16 कितना मिल जाता है, 41। यही तरीका दूसरी पंक्ति में लगाते हैं। 58 के अगल बगल कौन सी संख्या है, 7 और 3, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो 49 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 58। यही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में लगाते हैं। 10 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 104। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कमल पूरब की ओर 20 मीटर गया। मान लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पूरब दिशा इधर होती है, कितना गया, 20 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना जाता है, 15 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, तो यहाँ से आपका दायां इधर हो जाएगा, कितना चलता है, 25 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, तो आपका दायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है, 15 मीटर। कमल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये यहाँ से देखिए यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 20 है, ऊपर ये 25 है, ये कितनी हो जाएगी, ये भी 25 हो जाएगी। तो 20 प्लस 25 टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 45 मीटर, 45 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास पूरब की ओर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पूरब दिशा इधर होती है, तो पूरब की ओर चला, कुछ दूर चलने के पश्चात भाई दाएं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ हो जाएगा दायां। कुछ दूर चलने के पश्चात फिर भाई अपने दाएं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा इधर की तरफ।
कुछ दूर चलने के बाद अंत में भाई अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या होगा, नीचे की तरफ। अब भाई किस दिशा में जा रहा है, नीचे दिशा कौन सी होती है, दक्षिण की। नीचे दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 6 मित्र हैं ABCDEF, पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पूरब दिशा ऊपर की ओर तरफ होती है, तो 1 2 3 4 5 6 मित्र बैठे हैं पूरब की दिशा मुंह करके। अब देखिए क्या कहता है, सी बीच में है ए और ई के। अगर ए को इधर बैठाल दें, ई को इधर बैठाल दें, तो सी बीच में हो जाएगा ई के, ए और ई के। ओके, आगे कहता है बी जो है ई के निकटतम दाएं है। बी जो है ई के निकटतम दाएं, तो ई का निकटतम दायां इधर हो जाएगा, तो बी इधर आ जाएगा। लेकिन डी के बाईं ओर है, तो अगर डी अगर इधर होगा तो डी का बायां इधर हो जाएगा, तो बी आपका इधर आ जाएगा। हो गया आगे। यब जो है दाएं छोर पर नहीं है, देखिए दायां छोर ये है, तो यब जो है दाएं छोर पर नहीं है, तो कहाँ पर होगा, एफ इधर आ जाएगा। तो बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर हो जाएगा एफ। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले बिंदु रखोगे, बिंदु के बाद रेखा खींचोगे, रेखा खींचने के बाद आप कोण बनाओगे, कोण बनाने के बाद आप त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज के बाद आप वर्ग को बना पाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं आई। सी का कोड होता है 3, आई का होता है 9। 3 से 9 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा। अब आई से बनाते हैं एन। एन का कोड होता है 14। 9 से 14 बनने में क्या हुआ, 5 जुड़ा। कितना जुड़ा, 5। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आगे का अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा ये बताना चाहूँगा। पहले देखिए 6 जुड़ा, उसके बाद 5 जुड़ा, मतलब एक एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है। तो आगे भी एक की कमी होगी। तो आगे हम लोग 14 में कितना जोड़ेंगे, अब 4। तो आपका आ जाएगा 18। 18 किसका होता है, आर का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया आर। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है, नहीं है, तो ये कट। ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी में आपका पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। एक जो होता है ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 49 हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर, 121 हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और 289 जो हो जाएगा ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, 1 7 11 और 17 ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 11 और 17 के बीच कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो, कौन सी ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है, तो वो हो जाएगी 13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 169। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले 0 से 2 बनाते हैं, तो 0 से 2 बनाया तो कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अब 2 से 4 बनाया तो कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। 6 से 12 बनाया तो कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। 12 से 20 बनाया तो कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 2 4 6 8 सभी में क्या क्या है, 2 2 की बढ़ोतरी हो रही, तो आगे भी 2 की बढ़ोतरी होगी। तो आगे आप कितना जोड़ा जाएगा, 10। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे आप 42 को भी चेक कर सकते हैं। 10 के बाद आप कितना जोड़ा जाएगा, 12। तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 42। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर दो दो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या आएगा, सबके सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14, एल का होता है 12। एक चीज़ देखिए, 12 से 18 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। 18 से 16 बनने में 2 घटा। 16 से 14 बनने में 2 घटा। 14 से 12 बनने में 2 घटा। तो आगे भी क्या होगा, 2 2 घटेगा। तो 12 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। तो 10 किसका होता है, जे का, और 8 किसका होता है, एच का। तो दो अल्फ़ाबेट कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन बी, जी और एच। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो आर टी से हम लोग डब्लू जेड बनाते हैं, आर टी से डब्लू जेड। आर का कोड होता है 18, टी का होता है 20, डब्लू का होता है 23, जेड का होता है 26। तो 18 से 23 बनने में क्या हुआ, 5 जोड़ा, और 20 से 26 बनने में 6 जोड़ा। तो यही तरीका पी आर के लिए भी लगाएंगे। पी आर, पी का कोड होता है 16, आर का होता है 18। पहले में हम लोग 5 जोड़ेंगे 16 में तो 21 मिल जाएगा। 18 में आप 6 जोड़ेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। 21 किसका होता है, यू। 24 होता है एक्स का। तो यू एक्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए
इज राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा? तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो ACF से हम लोग JLO बनाते हैं, कैसे करेंगे? या आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ACF को देख लेते हैं, ए का कोड होता है, या आप ऐसे देख सकते हैं एफ से आप क्या करेंगे, एफ से जे बनाने का कोशिश करें। मतलब स्टार्टिंग का जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है उससे आगे का पहला अल्फ़ाबेट बनाएं। देख लेते हैं, एफ का कोड होता है 6, जे का होता है 10। तो इसमें आपका कितना जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग आगे अप्लाई करेंगे, जेड से बनाएंगे क्वेश्चन मार्क का पहला अल्फ़ाबेट। जेड का कोड होता है 26, 26 में 4 जोड़ेंगे तो आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा 4। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट क्या मिल जाएगा? डी। तो देखिए, ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट डी आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये कट। ऑप्शन सी में नहीं आ रहा, ऑप्शन बी में नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट आपका डी आ रहा है। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका देखिए, यहाँ पर 125 और 25 के लिए देख लेते हैं। लास्ट वाला नंबर देखते हैं, ये है 5 का स्क्वायर, और उससे पहले वाला नंबर क्या है? 5 का क्यूब। तो आगे भी यही होगा। ये देखिए 27 जो है ये 3 का क्यूब है, तो आगे वाला नंबर क्या होगा? स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, 25 से हमें 125 बनाना है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग 125 में 25 का डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है? 5 का डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? 25, जो कि पीछे दिया हुआ है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट 125 से 25 बना रहे हैं। तो 125 से 25 बना रहे हैं, मतलब 5 का डिवाइड करेंगे 125 में तो हमें मिल जाएगा 25। तो यही तरीका 3125 में लगाएंगे, इसमें भी 5 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 625। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है, प्रेम का संबंध है घृणा से तो मित्र का बताना। देखिए, प्रेम का जो विलोम शब्द होता है वो घृणा होता है, तो मित्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शत्रु। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, 3 विकल्पों से भिन्न है, आपको विषम वाला बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो भिन्न क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से आपका 3 जो ऑप्शन होते हैं वो तो समान हो जाते हैं, लेकिन जो एक विकल्प बचता है वो आपका अन्य तीनों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। तो 77 में आपको विषम बताना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बी का होता है 2, ई का होता है 5, एच का होता है 8। 2 से 5 बनने में क्या हुआ? 3 जुड़ा। 5 से 8 बनने में 3 जुड़ा, मतलब सभी में 3 3 जुड़ा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9। 3 से 6 बनने में क्या हुआ? 3 जुड़ा। 6 से 9 बनने में 3 जुड़ा, इसमें भी 3 3 जुड़ रहा है। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं, डी का होता है 4, जी का होता है 7, जे का होता है 10। 4 से 7 बनने में 3 जुड़ा, और 7 से 10 बनने में भी 3 जुड़ रहा है। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। एक ऑप्शन बचा भाई, आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। ई का होता है 5, एच का होता है 8, एल का होता है 12। पहले तो आपका सही है, 5 से 8 बना तो 3 जुड़ा, लेकिन 8 से 12 बना तब आपका क्या हुआ? 4 जुड़ा। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। 78 में आपको विषम बताना है, तो विषम हो जाएगा 35। क्यों? 37 देखिए आपकी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब स्वयं से कटे और एक से कटे। 19 भी आपकी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 23 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 35 जो है ये आपकी भाज्य संख्या है, जो 5 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 35 से भी कट जाएगी। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नदी, बांध, पर्वत, जंगल। इसमें से आपको विषम बताना है। तो देखिए, नदी जो है ये प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। पर्वत भी प्रकृति द्वारा, जंगल भी प्रकृति द्वारा बनाया गया है। लेकिन बांध जो है ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट, भवन निर्माण सामग्री के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे बड़ा जो होगा भवन होगा, बड़ा वाला सर्किल, और 2 छोटे छोटे जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? एक तो ईंट हो जाएगा और दूसरी हो जाएगी सीमेंट। सीमेंट और ईंट को मिलाकर ही भवन तैयार होगा। अगला है, दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो कि दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। डेडिकेट शब्द है आपका, इससे कौन सा आपका शब्द बन सकता है 4 ऑप्शन में से?
तो वो हो जाएगा आपका डिसाइड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है ए का अर्थ है जोड़ना, तो लिख लेते हैं ए का मतलब है प्लस। बी का अर्थ क्या है घटाना, बी का मतलब लिख लेते हैं माइनस। सी का अर्थ है गुणा करना, तो सी का अर्थ गुणा करना। और डी का अर्थ है भाग करना, डी का मतलब क्या है डिवाइड। तो समीकरण में निकालना, समीकरण को सॉल्व करना है। तो 18 सी का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर 14 ए का मतलब है प्लस, फिर 6 बी का मतलब है माइनस, फिर 16 डी का मतलब है डिवाइड, फिर 4। इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहला भाग वाला सॉल्व करते हैं। तो 18 गुणे 14 प्लस 6 माइनस 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करें, 18 में 14 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 252। 252 प्लस 6 माइनस 4, अब 258 ये हो जाएगा, तो 258 माइनस 4, तो 258 में से 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 254। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या चुनना है। देखिए जीरो के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। जीरो के लिए अगर हम लोग एक का क्यूब करें और एक घटा दें तो हमें क्या मिलता है 0। 6 के लिए देख लेते हैं, 6 के लिए तो अब एक के बाद किस संख्या का क्यूब होगा, 2 का क्यूब। जिस संख्या का क्यूब करेंगे उसी संख्या को उसमें से घटाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 6। अब 24 के लिए देख लेते हैं, 2 के बाद 3 का क्यूब होगा और इसी 3 को इसमें से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 24। अब 50 के लिए देखिए, 4 का क्यूब करेंगे क्योंकि 3 तक क्यूब कर चुके हैं, अब 4 का क्यूब करेंगे और 4 को घटा देंगे तो 64 में से 4 जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा 60। लेकिन देखिए यहाँ पर आ रहा है 50, तो आपका गलत संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी 50। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।